आज हम बात करेंगे मारिया बिलाल पे। आखिर क्या मारिया बिलाल की लॉटरी निकल आई या मारिया को कैंसर रास आ गया? आखिर मारिया ने अपने माँ और भाई का ताम तमड़ा उठा के कराची में क्यों शिफ्ट कर लिया? आखिर ये कैंसर सिर्फ अपने ब्रांडेड सूट्स के लिए किया गया था? आजकल जो कारोबार कर रहे हैं, क्या पब्लिक को फिर चूना लगाया जाएगा? कहाँ गई कीमो, कहाँ गया वो कैंसर, कहाँ गया वो रोना धोना, और कहाँ गया टिकटॉक लाइव पे बैठ के डबल टैप करके सदका खैरात लेना? आज करेंगे मारिया बिलाल को बेनकाब, और यहाँ सेकंड वाइफ का जरूर जिक्र करेंगे, फर्स्ट वाइफ के सेकंड वाइफ। आखिर बिलाल के साथ इतनी घटना घट गई, बिलाल के साथ टेंशने, बैटरी चोरी, सदका खैरात, नया बिजनेस, मारिया को कैंसर, लाहौर आना जाना, पर सेकंड वाइफ का बच्चा अभी तक दुनिया में ना आया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जिस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप मेरे रिएक्शन को इतना पसंद करते हैं और इतने शौक से देखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके फेस पे स्माइल आती है और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और 2 से 3 कमेंट मैंने यहाँ लगाए हैं, ऐसे काफी कमेंट थे, मतलब 10 से 15 कमेंट होंगे। बहुत ज्यादा पुरजोर फरमाइश थी आपकी कि मारिया बिलाल यानी मीसनी कुज्जी पे कैंसर ज्यादा मरीज पे आप रिएक्शन दे, और मीसने बिलाल पे, धुंध में भागने वाले कुत्ते पे भी आप रिएक्शन दे। आप क्यों नहीं रिएक्शन दे रहे सिस्टर? उन्होंने तो अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। ये वो कमेंट आप पढ़ सकते हैं। जब मैंने इनके चैनल का विजिट किया, क्योंकि मैंने इनके चैनल को देखना छोड़ दिया था, क्योंकि इनके कंटेंट में फेक, गलाजत, झूठ, सदका खैरात और पब्लिक को चे बनाने के अलावा कख नहीं होता। बहरहाल आपकी फरमाइश, आपके लिए वीडियो बनती है, इसलिए आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। और आप जिस व्लॉगर पे रिव्यू देखना चाहते हैं, रिएक्शन देखना चाहते हैं, उस पे मैं रिव्यू करती हूँ। और ये कोई रिव्यू नहीं ना, ये रिएक्शन है, ये सीधी सीधी छतरोल है इस मारिया की और बिलाल की, यानी कि टॉम जेरी की जोड़ी की। बहन भाइयों, आपको पता होगा, आपने मेरे चैनल का अगर विजिट किया हुआ है, जो नए आए हैं मेरी फैमिली में उनसे भी कह रही हूँ और पुराने भी, और अगर आप सोनू के व्लॉग का विजिट करेंगे, वहां ये कैंसर में पड़ी टिकटॉक पे डबल टैप करती हुई लाइव प्रूफ सबूत के साथ मिलेगी। कीमो का रोला इन दोनों मियां बीवी ने डाला हुआ था। कीमो कोई नहीं हुई। 2 कीमो के बाद डॉक्टर नींद से जाग गया और डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी है, फिर उसके बाद कीमो होगी। फिर 13 की इन्होंने कीमो बताई हुई थी, फिर मुझे नहीं पता वो कीमो हुई है या नहीं हुई। हाँ, मेरे बहन भाई अक्सर कमेंट करके इनका हाल हवाल मुझे बताते रहते हैं, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं और वहां डीएम आते हैं। बहरहाल जी, कीमो का, कैंसर का सारा रिव्यू, सारा सिनेरियो आपके सामने है कि कैसे इन्होंने पब्लिक को चे बनाया, कैसे आलिया सिस्टर यानी आलिया रिएक्शन वाली जो है, उन्होंने अपने चैनल पे प्रूफ सबूत लगाए। मैंने वो वॉइसें लगाई जो इनकी वॉइसें लीक हुई। कैसे इन्होंने दूसरे व्लॉगरों के साथ मिलके गरीबों के चैनलों को हैंग किया, कैसे बेचा, मुझे कैसे फेक स्ट्राइक भेजी, फिर मैंने इसको कैसे काउंटर स्ट्राइक भेजी। इस YouTube के साले को मैंने इसकी औकात याद कराई। ये और किसी से भागे ना भागे, मुझसे और आलिया सिस्टर से बहुत भागता है। इसको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हम दोनों प्रूफ सबूत के साथ इसका कट्टा चट्टा खोल के लगाते हैं, इसलिए बेचारे के कानों से और वहां से धुएं निकलते हैं जहां पता भी ना हो। चलिए जी, ये कैंसर वाला तो सारा हमने बेनकाब किया, इनको तकलीफ भी हुई, इन्होंने स्ट्राइक भी मुझे भेजी, फिर मैंने वापस स्ट्राइक भेजी, फिर ये YouTube का साला जरा कैंडे में आया, अपनी औकात में आया, क्योंकि ये भीख मंगे सदका खैरात खाने वाले बच्चों की बीमारियों को, बच्चों को, मतलब इसके स्पेशल बच्चे हैं जो, उनको दिखा के भीख लेने वाला। और मैं अगर मारिया की बात करूं तो अहमद को निकाल के मारिया की भी पूरी फैमिली अब नॉर्मल फैमिली लगती है। अजीब से काले तुद कुत्ते लगते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती ये कौन सी गंदी नीच फैमिली है या कौन सी नीच जात से ये ताल्लुक रखते हैं कि इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें ही पार की हुई हैं। कैंसर का भी रोना था, कैंसर के रोने से चैनल को ग्रो करवाया
खूब सदका खुराक बटोरी। ऐसे ही फिर ओवन, फ्रिज, यूनिट, हर चीज घर में आ गई। ये कैसा कैंसर है भाई? मारिया और बलाल को तो कैंसर बड़ा रास आया। ये वही माड़ा बंदा है, ये वही माड़ा और गरीब इंसान है जो गाड़ी में बैठ के घंटा घंटा रोता था। इस माड़े बंदे की गाड़ी की बैटरी चोरी होगी। माड़े बंदे को ओवरसीज वैन ने कुकर बर्तन भेजे क्योंकि किचन में बर्तन नहीं थे। ये वही माड़ा बंदा है जिसके बेटे का पाँव जला और अपने बेटे के पाँव की दवाई नहीं ले सकता था। पूरे पूरे गर्भवती और सारी सारी रात एक टैक्सी घर में छोड़ के और टैक्सी खुद चलाता था और अपनी बीवी का इलाज करवाने पे मजबूर था। ऐसे माड़े बंदे के दिन फिरे। ऐसे माड़े बंदे ने पब्लिक को चूना लगाया। जैसे पहले मस्जिदों के पैसे खाए, पंजाब में जो मतलब यूट्यूबरों को अपने बेटे के फंक्शन पे बुलाया और एक यूट्यूबर का फ्रिज वगैरह लेके सारा घर में रखा और फिर चोरी का नाटक करके किराए पे घर लेके उसको अपना घर बता के। ये माड़े बंदे की बातें आपने नहीं भूली। फिर यहाँ ही बात खत्म नहीं होती। माड़े बंदे की मतलब साली कह ले, जो मारिया की भाभी है, उसने भी इसके कैंसर की तस्दीक की कि ये सारा ड्रामा है, ये सब झूठ है, हम इसलिए इनके कंटेंट का हिस्सा नहीं बनते। माड़े बंदे की सास इसलिए कंटेंट का हिस्सा बनती है, आपको पता है। गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं और सब माँ बेटियां जॉब करती हैं, उधर भी जॉब करके पैसे लेने हैं, जवाई के घर भी नौकरी करके पैसे ही लेने हैं, इसलिए कंटेंट का हिस्सा बन के। आप एक दफा भी बताएं मारिया की माँ के मुंह पे कोई कैंसर वाली टेंशन या कोई कैंसर वाला रोना धोना? आपको पता जब मारिया को इसने 1 से 2 दिन हॉस्पिटल रखने की एक्टिंग की थी, अम्मा ने कहा था अब भाई ले भी आओ घर, अगर कैंसर हो। माँ को नहीं पता कि इलाज हो रहा है, वो अचानक ऐसे घर ले आएगा, डॉक्टर छुट्टी देंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक कंटेंट था, कख भी नहीं था। इस कंटेंट पे आप देखने वाले चीज जरूर बने और आप ओवरसीज बहन भाइयों ने और मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने दिल खोल के सदका खैरात अमदाद की। अल्लाह के नाम पे बच्चों का सदका आपने दिया, अपने बिजनेस का, अपने घरों का, अपनी जानों का, और वो सदका इन टॉम जेरी की जोड़ी। इस माड़े बंदे को इतना रास आया कि यूनिट भी लग गया। अब अपना मारिया बलाल ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसका लिंक भी लग गया, उसके आर्टिकल भी आपको दिखा दिए। यानी कि एक दफा फिर पब्लिक को चूना लगाने के लिए ये बंटी बबली की जोड़ी एक्टिव हो गई और अब फिर नए ड्रामे। अब आप जाके जो मारिया के कैंसर पे कभी कभार आके हमें कमेंट करते थे, कोई 2-4 कमेंट थे, आप पूछे वो कैंसर कहाँ गया, वो कीमो कहाँ गई, वो रंडी रोना जो माड़ा बंदा रोता था कैंसर कैंसर, ऊपर टाइटल में लिखा जाता था स्टेज 2 पेशेंट, टिकटॉक पे माफिया तलाफिया मैं नहीं, वो कहाँ गई सारी दर्दे, वो कीमो कहाँ गई? अब कैंसर जड़ से खत्म हो गया। बहन भाइयों कैंसर था ही नहीं, ये चे बनाया गया था। अब ये कपड़े के नाम पे आप लोगों को चूना लगाया जाएगा, लूटा जाएगा, फिर ये कारोबार भी बहुत जल्द बंद हो जाएगा और नंबर भी गायब हो जाएंगे। फिर एक नई कहानी के साथ नमूदार होंगे। पर कहानियां तो इस माड़े बंदे के पास बहुत है। अब माड़े बंदे ने अनाउंस किया था कि इसकी सेकंड वाइफ, यानी जो फर्स्ट वाइफ है, हम सेकंड नहीं कहेंगे क्योंकि हमने तो पहले मारिया को देखा था, इसकी वो वाइफ प्रेग्नेंट है। इतना कुछ हो गया, कैंसर भी खत्म हो गया, यूनिट भी लग गया, फ्रिज भी आ गया, ओवन भी आ गया, पर बच्चा नहीं दुनिया में आया। आखिर माड़े बंदे की फर्स्ट वाइफ कहाँ चली गई? क्या फर्स्ट वाइफ वाला ये कंटेंट भूल गया? ये धुंध में दौड़ने वाला कुत्ता माड़ा बंदा, लोगों को चूना लगाने वाला, मस्जिदों का पैसा खाने वाला, अपने अब नॉर्मल बच्चे और अब नॉर्मल ससुराल दिखा के लोग लेने वाला, अब पहली बीवी को भूल गया। कहाँ है बलाल भैया साहब की बीवी? अब तो यूनिट लगा लिया है, अम्मा जी भी पंजाब वापिस जा रही, तो बीवी को बुलाओ ना। कब बीवी को नमोदार करोगे? बीवी होती तो आती ना। सिर्फ वो एक कंटेंट था, फेक कंटेंट था, क्योंकि आपको पता है सेकंड मैरिज हर व्लॉगर, हर यूट्यूबर जो अपने आप को फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे यूट्यूबर कहता है, सब लेके आ रहे हैं। बीवी तो दूसरी ना लाया, अलबत्ता साले को वहां बुला लिया। और आपको पता है ये जो भी काम करते हैं ना, चटपट करते हैं। कैंसर आया, चटपट आया, फिर हट गया। ब्रांड अब आया, चटपट आया, मतलब कारोबार तो ऐसे करते हैं
अपना पैसा लगाओ तो बंदा सोचे समझे ना। जब आप जैसे लोगों को चे बना के बुद्धू बना के लिया हो, फिर उसमें बंदा सोचता समझता नहीं, वैसे ही काम करता है, वैसे ही नुकसान करता है। ना सेकंड वाइफ, ना कैंसर। अब ये कपड़ों के नाम पे भी आप लोगों को चूना लगाएंगे। ये माड़ा बंदा फिर गायब हो जाएगा, ये माड़ा बंदा फिर पंजाब का रुख करेगा। अब मारिया को कोई तकलीफ नहीं होती, अब मारिया को कोई दर्द नहीं होती। मारिया मॉडलिंग करती है, मारिया के जिस्म में जान भी पड़ गई। कैंसर का कोई जिक्र नहीं, अब जिक्र है तो कपड़ों का। ये आर्टिकल खरीदें जो टिश्यू ऑर्गेन्जा जिसको ये बता रहे हैं, जो मार्केट में 5-5, 6-600 का सूट बिक रहा है, ये 4-4, 5-5 हजार का दिखा रहे हैं। ये चूना नहीं तो क्या है। अब कैंसर के बाद अपने आप को आप इनसे कपड़ा खरीद के मारिया कैंसर, बलाल कैंसर आप समेटे। ये है जी इनकी हकीकत। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, नित नए ड्रामे। बच्चों के नाम पे भीख खाना। इसने पता आपको अपने बच्चे की बीमारी का भी बताया था कि ये कमजोर क्यों। अब वही बच्चा जमीन पे बैठ के मेंढक की तरह फुदकियां मारता है। वो एक लहदा बात है कि मैंने बताया माँ बाप के कितने कद हैं जो इसके बच्चों के होंगे। और फिर जो ये झूठ और फेक कंटेंट बनाते हैं, जो लोगों से पैसा लेके फिर शहर शहर, नगर नगर, वो कहते हैं ना माँ बाप का बोया औलाद काटेगी, वही हिसाब है। कहाँ इसके बच्चे को था खून चेंज होगा, ये होगा, इसको ये कोई बीमारी नहीं। उसके बच्चे को कभी जिक्र किया, कभी दवाई खिलाई नहीं। मारिया के कैंसर का कभी जिक्र हुआ, सिर्फ कीमो का बता दिया जाता है। कीमो लगाने के बाद आपको पता है जिनकी तरफ से इन्होंने ये कंटेंट बनाया था, वो मेरा ख्याल है हिना आसफ वाले, पता नहीं कोई ऐसा ही उनका नाम है, मैं उनको नहीं देखती। उनकी हालत देख लें क्या है। वो बाबा फूड वाले की हालत देख लें, मिसेस की, जो अपना साथ लेके बीमारी को भी चल रही हैं और ट्रीटमेंट भी दिखा रही हैं। पर ये तो फौरन ब्रांड लॉन्च कर बैठी, आपको ब्रांड दिखा रही हैं, मॉडलिंग भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने गंज कराई, ब्रो मनवाई अपनी, सारा कुछ, वो भी सारा ड्रामा था। हमने चीख अब देख लें आईब्रो भी कंप्लीट है। कीमो में तो आती नहीं इतनी जल्दी, टाइम लगता है। जैसे ही सर्जरी हुई कीमो खत्म, क्योंकि सिर्फ बच्चे दानी में रसोली थी। जैसे ही वो रिमूव हो गई, मैडम बिल्कुल ठीक ठाक और ब्रांड पे काम करना शुरू हो गई। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात। आखिर माड़े बंदे की माड़ी हरकतें कब खत्म होंगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है आपने फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।